चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है ना, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, यानी एक ये मान लिया जाए कि यह भूमि है, इससे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, यानी 20 मीटर की हाइट पर ये हमें भवन दिया गया है। ठीक है ना, आगे कहा जा रहा है कि भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार है, एक इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लगा है, तो एक संचार मीनार है। ठीक, संचार मीनार है, ये हम मान लेते हैं। आगे कह रहा है कि शिखर का संचार मीनार लगा है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। संचार मीनार का तल यानी ये तल हुआ, इससे उन्नयन कोण जो दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है, और इसके जो सबसे ऊपरी छोर है उससे भी जो कोण बना है, इस कोण को कहा गया है कि ये जो कोण है, इस कोण को उसने 45 डिग्री और 60 डिग्री नाम दिया है। ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं कि ये कितना हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है इस चीज़ के विषय में, पीछे आप जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो पार्ट हुआ हमारा संचार मीनार, ये जो है इसी का हमें क्या करना है, तो हाइट बतानी है कि कितना होगा। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो ए और बी है ये मीनार है, इस चीज़ को हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो संचार मीनार है, और बी से सी वह क्या है, भवन है, यानी बी सी भवन है, और डी वह बिंदु है जहाँ से इन मीनार के शिखर और मीनार के का जो तल है इससे बनने वाला कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो अब यदि हम देखें तो इस सवाल को हल करें तो हम कैसे हल कर सकते हैं, इस चीज़ पर आते हैं। ठीक है, इस सवाल में इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया है, हमें बताना है कि ये संचार मीनार की हाइट कितनी होगी। तो यदि हमें ये तो पता चल गया है कि जो बी से सी के बीच की दूरी है वो कितना है, 20 डिग्री है, 20 मीटर है। तो हम पहले बी सी से हम इस सी डी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ये कितना होगा। ठीक है ना, तो सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, तो यदि हम त्रिभुज बी सी डी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी। तो पी और बी किस में होता है, तो 10 में होता है, यानी कि त्रिभुज, हम यहाँ बात करें कि त्रिभुज बी सी डी में 10 लेने पर, जब 10 लेंगे तो कितना होगा, तो 10, जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका जो उन्नयन कोण दिया है वो 45 डिग्री दिया है, तो हम 10 यहाँ से कितना लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, बराबर हो जाएगा P बाई बी, यानी कहने का मतलब कि भवन की ऊंचाई BC। ठीक है, अब बटा तल से वह दूरी यानी कि C और D, जो वो बिंदु यानी CD हो जाएगा। ठीक है, 10 45 का वैल्यू होता है 1, BC का वैल्यू हमें यहाँ से पता है कि कितना दिया गया है, 20, तो 20 लिखेंगे। CD की मान हमें क्या करना है, निकालना है, नीचे 1 लेके तिरछा गुणा करेंगे तो हम ये पाएंगे कि CD का जो दूरी होगा, ये CD बिंदु जो हो गया, इसका भी वैल्यू हमें कितना आ गया, तो इसका भी वैल्यू हमें 20 मीटर ही आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये चीज़ मालूम चल गया कि ये जो है वो कितना है, 20 मीटर है। अब हम पूरा इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, यानी ए सी और डी में चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में, यानी कि हम यहाँ से कहेंगे कि पुनः त्रिभुज ए सी डी में क्या लेंगे, तो इसमें भी हम 10 लेंगे, हम इस पूरे हाइट को निकालेंगे पहले। ठीक है, तो फिर से हम क्या लेंगे, 10 लेंगे, तो 10 लेने पर, ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा, तो 10 और इस बार थीटा का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री। P बाई बी फार्मूला होता है, यानी कि ए सी और बटा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, तो हम यहाँ से सी डी ले लेंगे। ठीक है, 10 60 का वैल्यू होगा √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। AC का वैल्यू
हमें पता नहीं है कि AC कितना है, तो AC को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन CD हमें मालूम चल गया है कि 20 मीटर है, तो हम यहाँ से 20 मीटर लेंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से AC का जो वैल्यू होगा वो 20√3 हो जाएगा AC का वैल्यू, ठीक ना। तो हमें क्या पता चल गया, पूरा A से C की दूरी हमें पता चल गया। हमें संचार मीनार AB की दूरी निकालना है, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है संचार मीनार AB की ऊंचाई कहा जाए या फिर कितना दूरी पर है ये कहा जाए, यानी संचार मीनार की ऊंचाई की यदि हम बात करें, ठीक है ना, कि कितनी है, तो यहाँ पर आते हैं। तो हम अगर पूरा AC में से AB को माइनस कर ले तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरा AC में से हम BC को यदि माइनस कर ले तो हमारा क्या निकल जाएगा, संचार मीनार AB की दूरी निकलेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि पूरा AC और माइनस AB, ठीक है ना। तो AC का वैल्यू अभी हमने निकाला कि 20√3 है। AB की वैल्यू हम लोग ने निकाल रखा है, AB नहीं होगा, यहाँ पर BC होगा, ठीक है। BC पूरा AC में से हम BC को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और ये कितना दिया गया, 20 दिया गया है। यदि हम यहाँ से देखें तो इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो हम 20 को क्या कर लेते हैं कि कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम 20 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, तो √3, ठीक है। 20 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा √3 और माइनस कितना 1, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना कि 20√3 - 1 मीटर क्या है, इस संचार मीनार AB की क्या है, ऊंचाई है, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। एक बार फिर से समझते हैं चीज़ों को कैसे होगा। जैसे मैंने क्या किया कि सबसे पहले हमने इस BC से इसको निकाला कि ये कितना होगा। इस प्रकार मैंने जब इसको निकाला तो इस AC की दूरी इससे अब आसानी से हमें निकल गया कि ये पूरा AC कितना है, तो पूरा AC आया 20√3। अब हमने क्या किया कि BC पूरा AC में से BC को माइनस कर लिया, यानी वही काम किया है, इधर AC को मैंने BC से माइनस कर लिया है, और दोनों में 20 है तो 20 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर √3 बच गया और इधर पर -1 मीटर बच गया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा लिखते भी हैं हम अपने भाषा में कि कैसे होता है और कैसे क्या माना गया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि माना AB संचार मीनार है, संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तथा BC बराबर 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक है। D वह बिंदु है जहां से A और B का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का हल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।